हेलो गाइस, आज हम आपको गुजरात राज्य के महसाणा जिले के वडनगर गांव में बने हुए आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम की सैर कराएंगे। तो चलो चलते हैं। ये आ गया हमारा म्यूजियम। आप यहाँ बाहर अपने कार या बाइक को पार्क कर सकते हैं। अभी तक इसका कोई भी चार्ज नहीं है। सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखवा दीजिए, फिर अंदर जाइए। अंदर जाने के बाद वहाँ आपको टिकट लेनी पड़ेगी, जिसका चार्ज प्रति व्यक्ति 50 रुपया होता है। यदि आप स्टूडेंट हैं और आपके पास आईडी कार्ड है तो उसकी टिकट के पैसे ज़्यादा नहीं लगते हैं, तकरीबन 10 रुपये ही लेते हैं। ये है टिकट काउंटर। आज भीड़ बहुत ज़्यादा है। फाइनली हमें टिकट भी मिल गई है। यहाँ से दूसरे रास्ते से बाहर जाकर हम म्यूजियम में जा सकते हैं। ये म्यूजियम में जाने का रास्ता है। सबसे पहले हम इसकी तीसरी मंजिल पर जाएंगे। यहाँ से एंट्री लेंगे। हम अंदर पहुँच चुके हैं। ये तीसरा माला है। सबसे पहले यहाँ वडनगर के प्राचीन इतिहास के बारे में खूब अच्छी जानकारी दी जाएगी। मानो जैसे थिएटर में बैठे हो, ऐसा हमें एहसास होगा। फिर आगे जाएंगे। ये हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर वडनगर के प्राचीन इतिहास के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी है। ये प्राचीन वस्तुएं हैं। प्राचीन काल में कैसी कैसी वस्तुएं इस्तेमाल होती थी, आप देख सकते हैं। फिर वहाँ से आगे निकलेंगे। ये बहुत ही अच्छा सुंदर चित्र है। यहाँ की हर एक चीज हमें प्राचीन काल के जमाने का एहसास कराती है। ये प्राचीन काल की मिट्टी, घर, दीवाल, प्राचीन जमाने की दीवाल, सब कुछ यहाँ पे देखने मिलेगा। ये पत्थर है प्राचीन काल के। म्यूजियम में देखने लायक बहुत सारी चीज वस्तुएं हैं। मानो हम प्राचीन काल में पहुंच गए हैं, ऐसा हमें एहसास होगा। सभी चीज वस्तुएं प्राचीन काल की हैं।
वडनगर सबसे प्राचीन नगर है। ये प्राचीन काल के राजा जब लिखते थे तो ताम्र पत्र पर लिखते थे, उनकी भाषा में लिखते थे। ये वो ताम्र पत्र है। वडनगर के सभी स्थल क्या क्या देखने लायक है वडनगर में, ये सभी यहाँ पर दिए गए हैं। यदि आपके साथ कोई गाइड हो तो बहुत अच्छा लगता है, जानकारी सारी अच्छी मिलती है। ये प्राचीन काल के घर है, लकड़े के बने हुए। ये छोटा बच्चा जो सीढ़ियों पर चढ़ गया है। बच्चों को खेलने में भी बहुत मज़ा आता है। ये सभी दरवाजे, खिड़कियाँ प्राचीन ज़माने की, जो आज हमें देखने नहीं मिलते। सालों तक वैसे ही वैसे रहने वाले दरवाजे, खिड़कियाँ सभी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ से नीचे का नज़ारा भी बहुत अच्छा लगता है। हम तीसरे माले पर हैं। ये बुद्ध की मूर्ति है। उस जमाने के पत्थर है, पत्थर मूर्तियाँ प्राचीन काल की। देखकर मानो हमें एहसास होता है कि हम प्राचीन काल में पहुंच गए हैं। उस समय हम नहीं थे, लेकिन ये देखकर हमें महसूस तो होता है। बहुत बड़ा म्यूजियम है, लेकिन यहाँ पर घूमने जाए तो हमें ऐसा नहीं लगता कि हम थक गए हैं। म्यूजियम में एसी की सुविधा भी है। ये सारी पत्थर की वस्तुएं प्राचीन जमाने की हैं। वडनगर बहुत प्राचीन नगर है। इतनी सारी प्राचीन वस्तुएं वडनगर के म्यूजियम के अलावा आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। फिर हम आगे निकले। तीसरे मंजिल से हम दूसरे मंजिल पर पहुंच गए हैं। कि प्राचीन काल में कैसे मिट्टी के घड़े इस्तेमाल होते थे। उसका आकार, उसका प्रकार क्या था, सब हम जान सकते हैं। ये भी मिट्टी का घड़ा है, बहुत बड़ा घड़ा है। ढेर सारी वस्तुएं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये प्राचीन काल के सिक्के जो उस समय इस्तेमाल होते थे।
जो भी हमें देखने को नहीं मिलते, लेकिन यहाँ म्यूजियम में आपको देखने को मिलेंगे। मूर्तियाँ, छोटी छोटी मूर्तियाँ आप देख सकते हैं। यहाँ की हर एक वस्तु हमें प्राचीन काल के समय की याद दिलाता है। बड़े बड़े मिट्टी के घड़े जो पुराने समय में हमें देखने को मिलते थे। ये छोटे बच्चे मिट्टी के कुछ साधन बना रहे हैं। बहुत बड़ा शंख है। विभिन्न प्रकार के शंख भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। हथियार है। ये पृथ्वी का गोला है। प्राचीन काल के सिक्के चिपकाए हुए हैं, ले नहीं सकते। पहले माले पर पहुंच गए हैं। बच्चों को खेलने के लिए भी यहाँ बहुत मजा आता है। यहाँ से बाहर निकलेंगे। एग्जिट है, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने के बाद हम दूसरा एक नज़ारा देखने के लिए जाएंगे। जो है शर्मिष्ठा तालाब। ये मिट्टी के घर आदि यहाँ पर है। अब यहाँ से हम बाहर निकलकर
शर्मिष्ठा तालाब देखने जाएंगे। वहाँ पर प्राचीन काल में बने हुए मिट्टी के घर देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर उस समय मिट्टी के बने हुए घर किस प्रकार के थे। उसके आगे जाएंगे तो हम शर्मिष्ठा तालाब का नज़ारा देख सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ से। आप फोटो भी खिंचवा सकते हैं। बहुत अच्छा नज़ारा है। अब यहाँ से हम वापस जाएंगे, बाहर निकलेंगे। सारा म्यूजियम हमने घूम लिया है। यहाँ से बाहर निकलेंगे। बाहर निकलते समय आपको यदि भूख लगी हो तो खाने के लिए यहाँ एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है। यहाँ से इस छोटे से दरवाजे से हम बाहर निकलेंगे। यहाँ पर हमारे म्यूज़ियम की यात्रा पूर्ण होती है। तो आशा रखते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। घूमने जाइए, बहुत अच्छा है, अच्छा एहसास होगा।